डिजाइन इन कैलिफोर्निया लेकिन मेड इन चाइना, ये अल्फाज हम में से हर एक शख्स ने पढ़े हैं जिसके हाथ में कभी आईफोन आया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सप्लाई चेन को एप्पल की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था, वही आज इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक फोन की नहीं, यह है टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और आलमी मईशत की ऐसी जंग जहां अमेरिका और चीन जैसे देव आपस में टकरा रहे हैं और बीच में पिस रहा है एक ऐसा ब्रांड एप्पल जिसे दुनिया भर में ताकत की अलामत समझा जाता है। कैलिफोर्निया में बनने वाला ख्वाब शेंजियन की फैक्ट्रियों में हकीकत बनता है, लेकिन जब वॉशिंगटन में पॉलिसी बदले तो बीजिंग भी खामोश नहीं रहता। सवाल यह है कि अगर चीन कल एप्पल की लाइफलाइन थी तो आज वो खतरा क्यों बन गया? क्या एप्पल चीन से निकल पाएगा? क्या अमेरिका वाकई अपनी इस देवहेकल टेक कंपनी को वापस लाने में कामयाब हो पाएगा, या फिर हम ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां आलमी सप्लाई चेन्स ताकत से ज्यादा कमजोरी की अलामत बन चुकी हैं? यह सिर्फ तिजारत का मसला नहीं है, यह असर और रसूख की जंग है, एतमाद की और मुस्तकबिल पर कंट्रोल की, और हम सब कहीं ना कहीं इसके किरदार हैं। आज की वीडियो में हम खोलेंगे एप्पल, चीन और अमेरिका की इस पेचीदा रिश्ते की ग्रहें। क्या यह ताल्लुक टूटेगा या बदल जाएगा? आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, दुनिया में मौजूद हर आईफोन पर एक लेबल चिपका होता है जिस पर तहरीर होता है कि इस प्रोडक्ट यानी आईफोन को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में डिजाइन किया गया है। अगरचे आईफोन को डिजाइन तो अमेरिका में ही किया गया होता है, मगर इसको तैयार कैलिफोर्निया से किया जाता है जो कि हजारों किलोमीटर दूर चीन में है, यानी एक ऐसे मुल्क में जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद करदा महसूलात या इजाफी टैरिफ से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। याद रहे कि अमेरिका की जानिब से अब तक कुछ चीनी दरामदात पर 245% तक टैरिफ आयद किया जा चुका है। एप्पल हर साल 22 करोड़ से ज्यादा आईफोन फरोख्त करता है और ज्यादातर अंदाजों के मुताबिक फरोख्त होने वाले हर 10 में से 9 आईफोन चीन में ही तैयार होते हैं। चमकदार स्क्रीन से लेकर बैटरी तक आईफोन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी अशिया ना सिर्फ चीन ही में तैयार की जाती हैं, बल्कि उन्हें असेंबल करके यानी जोड़कर आईफोन, आईपैड्स और मैकबुक्स भी यहीं तैयार किए जाते हैं। चीन में बनने वाली एप्पल की ये मसनूआत इसके बाद अमेरिका भेज दी जाती हैं। अमेरिका चीन में तैयार होने वाली इन मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार है। अब इसे एप्पल की खुशकिस्मती कहें या कुछ और कहें, मगर ट्रंप ने चंद रोज कबल अचानक चीन से दरामद किए जाने वाले स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और कुछ दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात को इजाफी टैरिफ से मुस्तस्ना करार दिया है। मगर ये इस्तिस्ना शायद कलील मुद्दत साबित हो, क्योंकि सदर ट्रंप हाल ही में दोबारा कह चुके हैं कि वो मजीद चीनी दरामदात पर इजाफी टैक्स नाफिज करेंगे। सोशल मीडिया पर उनकी जानिब से पोस्ट किए गए एक पैगाम में कहा गया है कि टैरिफ से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यह भी बताया गया है कि वो सेमीकंडक्टर्स और अमेरिका पहुंचने वाली तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन की छानबीन कर रहे हैं। वो आलमी सप्लाई चेन जिसे माजी में एप्पल की एक ताकत गर्दाना जाता था, अब इसकी कमजोरी बनता जा रहा है और कमजोरी बनकर सामने आ रहा है। अमेरिका और चीन दुनिया की दो बड़ी मईशतें हैं और इन दोनों बड़ी मईशतों का एक दूसरे पर बड़ी हद तक इन्हिसार है, मगर ट्रंप के जानिब से चीनी दरामदात पर आयद करदा हैरानकुन महसूलात ने रातों रात इस रिश्ते में बिगाड़ पैदा किया है। और इसके बाद एक नागुज़ीर सवाल ये पैदा हो गया है कि चीन और अमेरिका में से किसका इन्हिसार दूसरे पर ज्यादा है। इसमें दो राय नहीं है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती कंपनीज की असेंबली लाइन का मरकज है, यानी कि सादा अल्फाज में अगर कहा जाए तो बहुत सी बड़ी कंपनीज की प्रोडक्ट्स चीन में ही बनती हैं और इन बड़ी कंपनीज की मेजबानी करके चीन ने बहुत से फवायद हासिल किए हैं। अपनी मयारी मैन्युफैक्चरिंग के बाइस चीन मगरबी ममालिक की एक बड़ी मंजिल बना और इसी वजह से चीन की मुकामी इंडस्ट्री में जिद्दत आई और वक्त के साथ ये फली फूली। मारूफ कंपनी एप्पल 1990 की दहाई में चीन में उस वक्त पहुंची जब थर्ड पार्टी सप्लायर्स के जरिए इसने यहां अपने कंप्यूटर्स फरोख्त करने का आगाज किया। मगर 1997 में जब एप्पल को अपनी हरीफ कंपनीज की जानिब से बड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा और ये कंपनी अपनी बका की जंग में मसरूफ हुई, तो तभी इस कंपनी को चीन में एक नई लाइफ लाइन मिली। ये वो वक्त था जब चीन की मईशत मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने और मुल्क में मजीद मुलाजमतें पैदा करने की गर्ज से गैर मुल्की कंपनीज के लिए अपनी बाहें खोल रही थी। और फिर 2001 में एप्पल ने शंघाई में कायम एक तिजारती कंपनी के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर चीन में कदम रख दिया और अपनी मारूफ मसनूआत को यहाँ तैयार करना शुरू किया। एप्पल ने आईपॉड्स, फिर आईमैक्स,
اور اس کے بعد آئی فونز بنانے کے لیے چین میں کام کرنے والی تائیوان کی الیکٹرانک کمپنی فاکسکان کے ساتھ شراکت کی۔ جیسے ہی چین نے بڑے پیمانے پر دنیا کے ساتھ تجارت شروع کی، ایپل نے بھی یہاں اپنے قدم مضبوط کیے اور اپنے کام کو یہاں بے پناہ وسعت دی۔ جلد ہی چین کو دنیا کی فیکٹری کہا جانے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام تر ترقی کے باوجود چین آئی فون بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سپلائی چین کے ماہر زوپنگ کے مطابق اس کے باوجود کہ ایپل نے اپنے سپلائرز کا انتخاب کیا اور انہیں مینوفیکچرنگ سپر سٹار بننے میں مدد کی، انہوں نے بیجنگ میں واقع کمپنی کی مثال دی جو کہ آج کل سمارٹ فونز میں استعمال ہونے والی جدید ترین مشینری یا آلات تیار کرنے کے لیے دنیا بھر میں معروف ہے۔ لن زوپنگ کے مطابق ماضی میں یہ کمپنی اس نوعیت کے آلات بنانے کے لیے معروف نہیں تھی، مگر وقت کے ساتھ ترقی کرتے کرتے اب یہ کمپنی آئی فون کی سرفیس پروسیسنگ کرنے کا ایک بڑا ادارہ بن چکی ہے۔ ایپل نے چین کے شہر بیجنگ میں اپنا پہلا سٹور 2008 میں کھولا تھا، یعنی اس سال جب بیجنگ اولمپکس کی میزبانی کر رہا تھا، اور یہ وہی وقت تھا جب چین کے مغرب کے ساتھ تعلقات نسبتاً بہتر بلکہ تاریخ کی اپنی بلند ترین سطح پر تھے۔ بیجنگ میں ایک سٹور سے شروع ہونے والا سفر تیزی سے آگے بڑھا اور آئندہ چند ہی برسوں میں چین بھر میں ایپل کے 50 سٹور کھل گئے، جہاں گاہک قطاروں میں کھڑے نظر آتے تھے۔ جیسے جیسے ایپل کے منافع کے مارجن میں اضافہ ہوا، اسی طرح چین میں اس کی اسمبلی لائنوں میں بھی اضافہ ہوا، اور اب فوکسکان چین میں دنیا کی سب سے بڑی آئی فون فیکٹری چلا رہی ہے۔ اس فیکٹری کی وسعت کے باعث اسے آئی فون سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تیزی سے ترقی کرنے والے چین کے لیے ایپل جدید مغربی ٹیکنالوجی کی علامت بن گیا ہے۔ آج دنیا بھر میں دستیاب ایپل کے قیمتی آئی فونز میں سے زیادہ تر فوکس ان کی چین میں موجود اسی فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں۔ آئی فون کو طاقت فراہم کرنے والی جدید ترین چپس تائیوان میں دنیا کی سب سے بڑی چپ بنانے والی کمپنی TSMC کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔ آئی فون کی تیاری میں نایاب معدنیات یا ارتھ ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آڈیو ایپلیکیشنز اور کیمروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ نکی ایشیا کے ایک تجزیے کے مطابق 2024 میں ایپل کو مختلف اشیاء فراہم کرنے والے 187 میں سے 150 سپلائرز کی فیکٹریاں چین میں تھیں۔ ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹم کوک نے گزشتہ سال ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دنیا میں کوئی سپلائی چین ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے چین سے زیادہ اہم ہو۔ ٹرمپ کے پہلے دور میں بھی چینی درآمدات پر بھاری ٹیرف عائد کیے گئے تھے، مگر ایپل کی چین میں تیار ہونے والی مصنوعات کو اس وقت بھی اس ٹیرف سے استثنا دیا گیا تھا، لیکن اس بار ٹرمپ انتظامیہ نے کچھ الیکٹرانکس پر ٹیرف کی شرح میں رد و بدل کا اعلان کرنے سے قبل ایپل کی مثال پیش کی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا خیال ہے کہ بھاری ٹیکسز کا خطرہ چین میں موجود بڑے کاروباروں اور امریکہ میں اپنی مصنوعات بنانے کی ترغیب دے گا۔ امریکہ کے سیکریٹری تجارت ہاورڈ نے رواں ماہ کے آغاز میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی فوج آئی فونز کی تیاری کے عمل میں مصروف ہے اور اس قسم کی چیز امریکہ میں آنے والی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے گزشتہ ہفتے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ سیمی کنڈکٹرز، چپس، اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپ جیسی اہم ٹیکنالوجیز کی تیاری کے لیے چین پر انحصار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر کی ہدایت پر یہ کمپنیز جلد از جلد اپنی مینوفیکچرنگ امریکہ میں شروع کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو ان دعووں پر شک ہے۔ ماضی میں ایپل کے ایڈوائزری بورڈ کے رکن ایلی فریڈمین کے مطابق یہ خیال خوش فہمی ہے کہ ایپل اپنے اسمبلی آپریشن کو امریکہ منتقل کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایپل 2013 سے چین سے ہٹ کر اپنی سپلائی چین کو متنوع بنانے کی بات کر رہا ہے، لیکن امریکہ اس سلسلے میں کبھی بھی آپشن نہیں تھا۔ ایلی فریڈمین نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں میں اس منصوبے پر زیادہ عملی کام نہیں ہو سکا ہے، مگر کورونا کے وبائی مرض کے بعد حقیقی کوشش ضرور کی گئی ہے، خاص طور پر اس وقت جب چین نے وبائی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی سخت لاک ڈاؤن لگائے، جس سے مینوفیکچرنگ کے شعبے کو کافی نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ ایپل مصنوعات کی اسمبلی کے لیے سب سے اہم نئے مقامات ویتنام اور انڈیا تھے، لیکن یقیناً ایپل کی مصنوعات کے بیشتر اسمبلی اب بھی چین میں ہی ہوتی ہے۔ ایپل کی موجودہ سپلائی چین کی حالت میں کوئی بھی تبدیلی چین کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگی۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں چین مغربی کمپنیز کے لیے مینوفیکچرنگ کا مرکز بننا چاہتا تھا اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں، جیسا کہ لاکھوں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے اور اسی کی بدولت چین کو عالمی تجارت میں ایک اہم برتری حاصل ہوئی۔ سپلائی چین اور آپریشنز کنسلٹنٹ
जिगर डक्श कहते हैं कि एप्पल अमेरिका और चीन के बीच जारी कशीदगी में एक दोराहे पर है और चीन ने माजी में आलमी तिजारत में जो मुकाम बनाया है वो ये वजाहत कर सकता है कि चीन ट्रंप की धमकियों के सामने क्यों नहीं झुका, बल्कि इसके बजाय चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैक्स लगाकर जवाबी कार्रवाई की। जवाबी टैरिफ के साथ साथ चीन ने अपने ज़खायर में मौजूद उन नायाब मादनियात पर भी बरामदी कंट्रोल भी नाफिजुल अमल कर दिया है जिसकी अमरीका समेत पूरी दुनिया को ज़रूरत है। चीन के इस इक़दाम ने भी अमरीका को धचका पहुंचाया है, मगर इस सब के बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि दीगर चीनी शोबों पर लगाए गए अमरीकी महसूलात का चीन को नुकसान जरूर होगा। ये याद रखना भी जरूरी है कि अमरीकी टैरिफ का सामना सिर्फ चीन को ही नहीं है, बल्कि ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वो इन तमाम ममालिक को निशाना बनाएंगे जो चीन के सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर वियतनाम, जहां पे एप्पल ने अपने एयरपोर्ट्स की प्रोडक्शन को मुंतकिल किया है। वियतनाम को अमेरिका की जानिब से 46% टैरिफ का सामना है, अगरचे फिलहाल इसके नफाज को 90 रोज के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि एप्पल के लिए अपनी प्रोडक्शन लाइन को एशिया ही के किसी और मुल्क में मुंतकिल करना मसले का देरपा हल नहीं हो सकेगा। फ्रेडमैन का कहना है कि हजारों वर्कर्स के साथ फोक्सकॉन की बड़ी असेंबली साइट के लिए बहरहाल काबिल कबूल मंजिल एशिया का ही कोई मुल्क होगा, मगर इन तमाम ममालिक को भी अमरीकी सदर की जानिब से ज़्यादातर टैरिफ का सामना है। एप्पल को चीन ही में मौजूद चीनी कंपनीज की जानिब से भी सख्त मुकाबले का सामना है, क्योंकि चीन की हुकूमत अमरीका के साथ जारी तिजारती जंग में जदीद टेक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रही है। सप्लाई चेन के माहिर जोपिंग उनका कहना है कि अब जबकि एप्पल ने चीन में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतों को फरोग दिया है, तो चीन ही में मौजूद हुआवे, ओप्पो और दीगर बड़ी कंपनीज एप्पल की जानिब से छोड़े जाने वाली सप्लाई चेन को इस्तेमाल कर सकती हैं। गुज़श्ता साल एप्पल ने चीन में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी की अपनी हैसियत खो दी थी और इसकी जगह हुआवे और वीवो ने ले ली थी। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि चीन में सारिफीन अब अपने मुल्क की सुस्त मईशत की वजह से काफ़ी खर्च नहीं कर रहे हैं और चीन में चैट जीपीटी पर पाबंदी के साथ एप्पल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले फ़ोन्स के हसूल के लिए ख़रीदारों में बरतरी बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। यहाँ तक कि इसने फ़रोख्त को बढ़ाने के लिए जनवरी में आईफोन्स पर डिस्काउंट भी दे दिए। दूसरी जानिब सदर शी जिनपिंग की अपने मुल्क पर गिरफ्त मजबूत हो रही है, जिसके बायस एप्पल को अपनी मसनूआत में ब्लूटूथ और एयर ड्रॉप के इस्तेमाल को महदूद करना पड़ा है, क्योंकि चीन में बरसरे इक़्तिदार कम्युनिस्ट पार्टी इन सियासी पैगामात को सेंसर करती है जो लोग शेयर करना चाहते हैं। और इसी तनाजुर में चीन की हुकूमत ने टेक्नोलॉजी की सनत पर क्रैकडाउन भी किया है, जिसका सामना अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी के अरबपति मालिक जैक मॉको को भी करना पड़ा है। अगरचे एप्पल ने अमेरिका में $500 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर रखा है, मगर यह ऐलान ट्रंप इंतजामिया को लंबे अरसे तक मुतमईन करने के लिए काफी नहीं होगा। टैरिफ के मामले पर ट्रंप की जानिब से लिए जाने वाली हालिया यू टर्न्स और गैर यकीनी सूरत हाल के तनाजुर में मजीद हैरान कुन टैक्सों की तवक्को की जा सकती है और ये सूरत हाल एप्पल के लिए मजीद परेशान कुन हो सकती है। सप्लाई चेन और ऑपरेशंस कंसल्टेंट का कहना है कि स्मार्टफोन्स पर टैरिफ के नफाज का मामला एप्पल को दबाव में लाएगा, ऑपरेशनल तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। फ्रेडमैन ने ट्रंप के हालिया फैसले जिसमें स्मार्टफोन्स पर टैरिफ का नफाज आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है उसका हवाला दिया और कहा कि वाज़ेह तौर पर फौरी बहरान की शिद्दत कम हो गई है, लेकिन मुझे वाकई नहीं लगता कि इसका मतलब यह है कि एप्पल सुकून का सांस ले सकता है। एप्पल जो कभी गिराज से उठा आज आलमी टेक्नोलॉजी का बादशाह है, लेकिन इस बादशाहत की ताज में जुड़े नगीने चीन की फैक्ट्रियों से निकलते हैं और यही हकीकत आज इसकी सबसे बड़ी आजमाइश बन चुकी है। ये सिर्फ एप्पल की कहानी नहीं, ये सवाल है इस दुनिया का जो दिन ब दिन एक दूसरे पर इन्हिसार से निकलकर खुद कफालत की जिद में उलझ रही है। क्या हम वाकई ऐसी दुनिया में जी सकते हैं जहां सब कुछ मुकामी हो, या फिर ये आलमी जाल ही हमारी तरक्की की वाहिद राह है? फैसला आने वाला वक्त करेगा, मगर एक बात तो तय है कि ये जंग सिर्फ मसनूआत की नहीं बयानिए की है, और बयानिया वही जीतता है जो वक्त के साथ खुद को बदलना जानता है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो खुफिया राज जो गहराई के नीचे छुपे होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ, हकीकत के साथ। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।